जब सृष्टि की कोई पहचान नहीं थी, न दिन था, न रात, न आकाश, न पाताल, तब केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी, वह थे परमब्रह्म, जिन्हें न आदि कहा जा सकता है, न अंत। उन्हीं परमब्रह्म के आदेश से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का दायित्व मिला। उन्होंने ध्यानमग्न होकर सर्वप्रथम समय की रचना की, जिसे काल कहा गया। यह काल ही आगे चलकर कालचक्र कहलाया। ब्रह्मा जी ने समय को समझने और सृष्टि के संचालन के लिए कालचक्र को 12 भागों में विभाजित किया। इन 12 भागों को मास कहा गया। प्रथम मास था चैत्र और उसके बाद का मास वैशाख। ब्रह्मा जी ने प्रत्येक मास को विशेष गुण, विशेष शक्तियां और विशेष तपस्या के अवसर प्रदान किए, लेकिन जब उन्होंने वैशाख मास की रचना की तो स्वयं उनके मुख से निकला, यह मास पुण्यदायक है, समस्त पापों का नाशक है और इसका प्रभाव अद्भुत है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ऋषिगण, जो मनुष्य वैशाख मास में प्रातःकाल पवित्र नदियों या सरोवरों में स्नान करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। यदि वह दान करता है, व्रत रखता है, तप करता है और सत्संग में समय बिताता है, तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। वैशाख मास का संबंध ज्योतिष से भी जुड़ा है। जब सूर्य देव अपने एक चक्र के अंत में मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब सौर नववर्ष का आरंभ होता है। ब्रह्मा जी ने इसे जीवन का नूतन आरंभ कहा। उन्होंने कहा, जैसे सूर्य अपनी गति से एक नवीन यात्रा आरंभ करता है, वैसे ही मनुष्य को भी इस मास में अपने भीतर एक नई चेतना का उदय करना चाहिए। जब ब्रह्मा जी ने पहली बार पृथ्वी पर वैशाख मास का आगमन किया, तब उन्होंने देखा कि वनस्पतियां हरी भरी हो रही थी, नदियां पवित्र जल से भरी थी, आकाश स्वच्छ और नीला था और समस्त सृष्टि में एक विशेष प्रकार का प्रकाश व्याप्त था। यह महीना केवल मौसम की दृष्टि से ही सुंदर नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत लाभकारी था। ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों से कहा, हे मुनियों, गंगा नदी मेरे कमंडल से प्रकट हुई है। जो भी मनुष्य वैशाख मास में प्रातः काल में गंगा जल से स्नान करेगा, वह पवित्र होगा। यदि गंगा तक न पहुंच सके तो किसी भी पवित्र जल में स्नान कर उसका मनन करे, तब भी उसे पुण्य मिलेगा। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि इस मास में तपस्या करना 1000 गुना अधिक फलदायक होता है। जो कोई इस मास में व्रत रखकर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह तपस्वियों में श्रेष्ठ हो जाता है। घर में दीप जलाकर तुलसी के समक्ष प्रार्थना करने से मनुष्य को भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। दान का विशेष महत्व वैशाख मास में बताया गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षियों, इस मास में जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान और विशेष रूप से चरणामृत से स्नान कराकर ब्राह्मणों को अर्पण करना अत्यंत पुण्यकारी है। यह दान न केवल इस जन्म के पाप मिटाता है, बल्कि भविष्य के जन्मों को भी शुद्ध करता है। एक कथा, वृद्ध ब्राह्मण और वैशाख मास। ब्रह्मा जी ने एक कथा सुनाई। एक बार एक वृद्ध ब्राह्मण था जो अत्यंत निर्धन था। जीवन भर उसने कभी कोई व्रत नहीं किया, न कोई पुण्य। एक दिन किसी संत ने उसे वैशाख मास के महत्व के बारे में बताया। उस ब्राह्मण ने उसी दिन से प्रतिदिन गंगा जल से स्नान किया, तुलसी को जल चढ़ाया और व्रत रखा। मृत्यु के बाद यमदूत जब उसे लेने आए, तब नारद मुनि वहां पहुंचे और कहा, यह ब्राह्मण अब विष्णुलोक का अधिकारी है। यमदूत पीछे हट गए और विष्णु के दूत उसे लेने आए। अंत में ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं, ऋषियों और मुनियों के सामने यह घोषणा की, हे देवगण, इस वैशाख मास को मैं स्वयं का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। यह मास पापियों के लिए क्षमा है, साधकों के लिए साधन है और भक्तों के लिए भक्ति का सागर। इस मास में जो भी साधक तन, मन और वचन से पवित्र जीवन जिएगा, वह साक्षात मोक्ष को प्राप्त करेगा। ऋषियों का प्रश्न और ब्रह्मा जी का उत्तर। एक बार ब्रह्मलोक में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया,
भगवान, आपने बताया कि वैशाख मास महान पुण्यकारी है। कृपया हमें विस्तार से बताइए कि इस मास में किन किन धर्म कर्मों का क्या महत्व है, किस प्रकार स्नान किया जाए, किसे क्या दान दिया जाए, किस देवता की आराधना सर्वोत्तम मानी गई है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनियों, ध्यान पूर्वक सुनो। इस मास में किया गया कोई भी धर्म कर्म सामान्य मासों की अपेक्षा करोड़ों गुना फलदायक होता है। यह मास स्वयं विष्णु जी का प्रिय है और इस काल में धर्म के चारों पाद पूरी तरह जागृत रहते हैं। 1. प्रातः स्नान की महिमा। ब्रह्मा जी ने कहा, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी भी पवित्र नदी, सरोवर या घर में ही गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करता है, वह पापों से मुक्त होता है। विशेषकर गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा नदियों में स्नान अत्यंत पुण्यकारी है। स्नान मंत्र: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु। यदि व्यक्ति तीर्थ तक न जा सके तो मिट्टी का पात्र लेकर उसमें गंगाजल मिलाकर श्रद्धा पूर्वक स्नान कर सकता है। 2. व्रत एवं उपवास की महिमा। ब्रह्मा जी बोले, वैशाख मास में प्रत्येक द्वादशी, एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या को उपवास करना श्रेष्ठ माना गया है। उपवास से आत्मशुद्धि होती है और मन एकाग्र होकर ईश्वर में लीन होता है। विशेषकर नारदीय वैशाख महात्म्य में बताया गया है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल व्रत करके श्रीहरि का स्मरण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3. दीपदान और तुलसी सेवा। ब्राह्मणों ने जब पूछा, भगवान, रात में दीप जलाना भी पुण्यकारी कहा गया है, उसका क्या कारण है? तब ब्रह्मा जी बोले, हे मुनियों, वैशाख मास की रात्रियों में घर के आंगन, तुलसी चौरे, मंदिरों और तीर्थों में दीपदान करने से सूर्यलोक, चंद्रलोक और विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। तुलसी माता की सेवा विशेष फल देती है। 5. श्रीहरि विष्णु की आराधना। वैशाख मास स्वयं भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मास में हर दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ, विष्णु पूजन और नारायण स्तोत्र का जप परम फलदायक है। एक कथा। राजा बृहद्रथ का उद्धार। प्राचीन काल में बृहद्रथ नामक एक राजा था जो अत्यंत पापी था। अंतिम समय में एक संत ने उसे वैशाख मास में जलदान करने और तुलसी समर्पित जल से विष्णु पूजन करने की सलाह दी। राजा ने जैसे तैसे वह किया और मृत्यु के बाद उसे विष्णुलोक प्राप्त हुआ। यह देखकर यमराज तक अचंभित रह गए। 6. सप्त तुलसी विधि। ब्रह्मा जी ने यह भी बताया कि यदि कोई व्यक्ति वैशाख मास में 7 तुलसी पौधे लगाता है, नियमित जल देता है और दीपक जलाकर उसकी आरती करता है, तो वह 7 जन्मों तक पुण्यात्मा होता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनियों, जो मनुष्य इस मास में मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर आचरण करता है, वह ब्रह्मलोक का अधिकारी होता है। यद्यपि कर्म कठिन है, परंतु उसका फल दिव्य है। ध्रुव की अद्वितीय भक्ति। प्राचीन काल में एक महान बालक हुआ जिसका नाम था ध्रुव। वह उत्तानपाद राजा का पुत्र था। उसके पिता की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति ध्रुव की माता थी और सुरुचि उसकी सौतेली माँ। राजा उत्तानपाद का स्नेह अधिकतर सुरुचि और उसके पुत्र उत्तम पर ही रहता था, जिससे सुनीति और ध्रुव प्रायः उपेक्षित महसूस करते थे। एक दिन की बात है, जब 5 वर्षीय ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने गया तो सुरुचि ने उसे धक्का दे दिया और कठोर शब्दों में कहा, ध्रुव, तुम मेरे पुत्र उत्तम की भांति राजा की गोद में बैठने का अधिकार नहीं रखते। यदि तुम इस स्थान को पाना चाहते हो तो पहले नारायण की भक्ति करो और अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लो। यह वाक्य सुनकर बालक ध्रुव का हृदय अत्यंत आहत हुआ। ध्रुव रोता हुआ अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत सुनाया। सुनीति ने अपने पुत्र को सीने से लगाकर कहा, पुत्र, संसार में केवल एक ही सच्चा सहारा है, नारायण।
वही सृष्टि के करता है, वही पालन करता है और वही संहार करता भी है। यदि तुम सच्चे मन से उनकी भक्ति करोगे तो वे तुम्हें ऐसा स्थान देंगे जो अमर और अडिग होगा। यह सुनते ही ध्रुव ने अपने हृदय में अटूट विश्वास और दृढ़ निश्चय से नारायण की भक्ति करने का संकल्प लिया। वह तुरंत ही घर छोड़कर वन की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे नारद मुनि मिले, जिन्होंने उसे रोका और पूछा, वत्स, इतने छोटे बालक होकर तुम इस घोर वन में क्यों जा रहे हो? ध्रुव ने अपने अपमान की कथा नारद मुनि को सुनाई। नारद मुनि ने उसकी दृढ़ता को देखकर कहा, हे बालक, यदि तुम सच्चे मन से तप करोगे तो नारायण अवश्य ही तुम पर प्रसन्न होंगे। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का निरंतर जप करो और अपना चित्त केवल नारायण में लगाओ। ध्रुव ने इस मंत्र को हृदय में धारण कर लिया और मद्रदेश के एक घने वन में यमुना नदी के किनारे जाकर तप करने लगा। पहले महीने में उसने केवल कंदमूल का सेवन किया, दूसरे महीने में उसने केवल पत्ते खाए, तीसरे महीने में उसने जल का भी त्याग कर दिया और केवल वायु पर निर्भर हो गया। चौथे महीने में उसने अपनी श्वास भी नियंत्रित कर दी और केवल नारायण का स्मरण करता रहा। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड हो गई कि तीनों लोग हिलने लगे। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, ध्रुव की तपस्या से सारा संसार विचलित हो रहा है, कृपया उस पर कृपा करें। तब स्वयं नारायण अपने दिव्य स्वरूप में ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया है। इच्छित वर मांगो। ध्रुव ने श्रद्धा पूर्वक अपने नेत्र खोले और नारायण के दिव्य रूप का दर्शन कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा स्थान दीजिए जो अडिग, अचल और अमर हो, जहाँ से मुझे कभी विचलित न होना पड़े। विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, ध्रुव, तुम्हारा स्थान सप्तर्षि मंडल से भी ऊपर रहेगा। तुम ध्रुवतारा के रूप में सदा स्थिर रहोगे और समस्त चराचर तुम्हें नमन करेगा। तुम्हारा नाम अमर रहेगा। इस प्रकार ध्रुव ने अपने अपमान को तप की अग्नि में जलाकर अमरत्व प्राप्त किया और सदा के लिए अडिग, अचल और अमर हो गया।